साहब, वैसे तो ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर में जंगें नहीं हुई और बैरून दुनिया में भी इस बारे में बात की जाती है। वो जीते तो जंगें खत्म करवा देंगे। कितना खदशा है कि वो मुंतखब हुए तो इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग पर उकसा सकते हैं, क्योंकि वो ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने पर उकसाते रहे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन कैंपेन में जो गुफ्तगू होती है उसका ताल्लुक बाद में पॉलिसी से नहीं होता। इलेक्शन कैंपेन में अगर उन्होंने इजराइल की भरपूर हमायत की है, जिसमें सर फहरिस्त बाइडन और कमला हैरिस भी शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका में तो इजरायली लॉबी इतनी मजबूत है कि जो भी सियासतदान है अगर उसने सियासत करनी है तो इजराइल की खुशनुदी हासिल जरूर करता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप की ये कोशिश होगी कि एक नई जंग छिड़े। उनका फोकस मुख्तलिफ है बाइडन और कमला हैरिस से, और वो कोशिश यही करेंगे कि इजराइल ने जो भी किया है वहां तक कायम रहे और जंग का खात्मा हो, चाहे मशरकी वस्ता हो या यूक्रेन। मलिया साहिबा, बज़ाहिर इसराइल की कोशिश है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात से पहले जंग छिड़ जाए। कितना इम्कान है कि ट्रंप सदर बने तो ईरान इसराइल जंग पूरी शिद्दत इख्तियार कर सकती है? मैं समझती हूँ कि जो हम जानते हैं सदर ट्रंप के बारे में, साबिक सदर ट्रंप के बारे में, वो ये है कि वो जंगों के ख़िलाफ़ हैं। वो एक एंटी वॉर शख्सियत हैं जो कि हर चीज़ एक तरह से एक बिजनेसमैन के लेंस से देखते हैं, और बिजनेसमैन कभी नहीं चाहते कि दुनिया में जंगें हों या जंगें फैलें। तो इजराइल चाहे जो मर्ज़ी चाहे कि वो ईरान पे हमला करे और उसको अमेरिका उसके साथ मुलव्वस करे, मैं नहीं समझती ये इतना आसान होगा इजराइल के लिए। सदर ट्रंप तो वैसे भी कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की जंग जो है वो बंद करवाना चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, और उन्होंने ये भी एक दफ़ा शायद कहा कि अगर वो सदर होते तो ये गाज़ा में जो जंग हो रही वो इस तरह से ना चलती रहती, जो कि चलती रही 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है। तो मेरा ख्याल है अभी तो बहुत कबल वक्त है ये कहना कि जी अगर वो सदर बन जाते हैं तो इजराइल को एक सपोर्ट मिल जाएगी, उनको बैकिंग मिल जाएगी हमला करने की, और इतना आसान नहीं है ईरान पे हमला करना। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है तजिया गारों की भी, और मेरा ख्याल है अमरीकी उसकी इजरायली अथॉरिटीज़ की भी, कि फुल स्केल जंग ईरान के साथ इतना आसान नहीं। ईरान की भी डिफेंस कैपेसिटी है, और इतना इसके नतायज जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होंगे। मैं नहीं समझती कि इजराइल इतना कॉन्फिडेंट है कि नतायज उनके फेवर में ही जाएंगे। नगमाना नाहिद साहिबा, रूस और चीन तो खबरदार कर रहे हैं कि इसराइल इस जंग को ईरान तक ना फैलाए, लेकिन वाक़यात को देखें, जो बड़े वाक़यात हुए इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल से, तो किसी हद तक ये जंग पहले ही शुरू की जा चुकी थी। कमला जीते हैं या डोनाल्ड ट्रंप, इस जंग को किस हद तक आप बढ़ता देख रही हैं? जब तक ट्रंप या कमला हैरिस आके ओथ लेके अपना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस नहीं करते और ये नहीं बताते कि जी उनकी आगे पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, तो ये तो कयास आ रही है। और दूसरी बात यही है अगेन कि इस वक्त इंडिया के तो वो अमेरिका के तो हक में नहीं है कि ईरान भी इस जंग का पूरी तरह से हिस्सा बन जाए, क्योंकि पहले ही इस एरिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस डाइल्यूट हुआ है अमेरिका का, और वो नहीं चाहेगा कि मज़ीद डाइल्यूट हो, क्योंकि देखें ईरान लेबनान नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, ना सिर्फ खत्ते में बल्कि दुनिया में। डॉक्टर आदिल नजम, ट्रंप ने कहा तो ये जाता है कि वो जंगों के हिमायती नहीं है और उनके आने से जंग का खदशा नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने यूरोप की बरसों की मेहनत पर पानी फेरा। ईरान न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दी, बाइडन ने उसे बहाल नहीं किया, और अब ये झड़पें रफ्ता रफ्ता छोटी जंगों में बदल गई हैं। आपके नज़दीक रूस और चीन इस जंग को ईरान तक फैलने से रोक सकते हैं? देखिए, इन अ वे तो फुल फ्लेज वॉर इसको अमेरिका भी नहीं चाहता। अमेरिका यकीनन जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा हमायती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि ये फुल फ्लेज वॉर जो है रीजनल हो जाए। इन अ वे वो नाइदर विलिंग है नॉर केपेबल है इस वक्त ऑफ रेनिंग इन नेतन्याहू। सो इन दैट सेंस तो एक तरह से कंसेंसस ही है इन बड़ी ताकतों में कि बड़ी जंग ना हो। बड़ी जंग चाहता कौन है? बड़ी जंग इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई चाहता है तो वो नेतन्याहू चाहता है।
क्योंकि वो इन ए वे ईरान को यूज़ करना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहता है कि ईरान कोई ऐसा एक्ट करे, क्योंकि ईरान इतना अनपॉपुलर है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि सारा जो फोकस है वो इसराइल से हट के ईरान की तरफ चला जाए। सो आई डू नॉट सी एज सच कि अमेरिका जो है वो बड़ी कोशिश करेगा या चाहेगा कि जंग बढ़ जाए, लेकिन नॉर डू आई सी कि अमेरिका इस वक्त या ये कोशिश, सीरियस कोशिश कर रहा है इसको रोकने की, इसके मराद है इसराइल। सो दिस इज अ रियली बैड सिचुएशन, जिसमें चाहे कामला हैरिस सदर बने या ट्रंप सदर बने, आई डू नॉट थिंक आइदर ऑफ देम विल हैव द विलिंगनेस और एबिलिटी कि ये टोटली कंट्रोल कर सकें कि ये किस समझ जाएगी। एजाज चौधरी साहब, ईरान के खिलाफ महाजराई अगर बढ़ती है तो अरब ममालिक का किरदार क्या हो सकता है आपकी नज़र में? पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे निपटेगा? क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है पाकिस्तान का? ये इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका अपने पिछले दौर में भी यही रवैया था कि ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर, ये उनकी पॉलिसी थी कि मैक्सिमम दबाव डालना है जितना हो सकता है, और इसराइल के वो बिल्कुल हमायती हैं। लेकिन आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीनियों का जो तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पर ईरान को जो घसीट रहे हैं बीच में इसराइल, वो इसलिए ताकि दुनिया में जो इतना दबाव उनके ऊपर बहुत बढ़ गया है इसराइल के ऊपर, उसको हटाने के लिए वो ईरान को बीच में घसीट रहे हैं। लेकिन बहरहाल ईरान की वहाँ पे प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, इस वजह से ईरान एक किस्म का पार्टी तो बन गया। लेकिन इसराइल तो बेशक चाहता है कि किसी तरह छोटी मोटी जंग हो, और अमेरिका भी उसमें दिया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में कोई भी पार्टी, यानी ना डोनाल्ड ट्रंप ना कमाला हैरिस, ये चाहते हैं कि जंग हो। मलिया लोधी साहिबा, इसराइल का मतलब अमेरिका और नेटो अरकान भी तस्वुर किए जाते हैं। अगर इसराइल और ईरान की जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो पाकिस्तान को किस नौयत के अमरीकी दबाव का सामना हो सकता है इन हालात में? मैं नहीं समझती कि अमरीकी कोई दबाव होगा अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कोई बहुत ही फुल स्केल जंग छिड़ती है। अमेरिका को पता है कि हम हमसाए हैं ईरान के, हम ईरान के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स आई हैं अभी तक, जब इसराइल ने हमला किया ईरान पे, तो आपने देखा कि उसमें तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान का कोई इसमें रोल होगा। ये ज़रूर है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी पूरे खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं तो कोई इस तरह का दबाव नहीं देखती अमेरिका से। नगमाना साहिबा, आपके नज़दीक इसराइल ईरान जंग की सूरत में पाकिस्तान को किसी ऐसे सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें कुछ मुश्किलात हो सकती हैं? तो देखिए, जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया और जब ईरान में इस्लामिक डिस्पेंसेशन आई और रेवोल्यूशन आया, तो एक साथ ही आए थे, 10 दिन का फर्क था। तो पाकिस्तान पे क्या असरात हुए? क्या हम उस नेगेटिव जो, या ये कहना चाहिए कि जो एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल फ्लक्स था उस वक्त, और हालात पॉलिटिकल खराब थे इन दोनों ममालिक में, तो क्या पाकिस्तान ने सफ़र नहीं किया? अभी तक कर रहा है। तो हमारा ईरान जो है वो एक बहुत ही देरीना दोस्त है, ब्रदर मुल्क है। तो उसमें अगर इस तरह हमला होता है तो, और जिसका हमारे साथ इतना बड़ा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो जाहिर सी बात है कि हम पे असर आएगा, इकोनॉमिक असर भी आएगा, पॉलिटिकल असर भी आएगा, रेफ्यूजीज का भी असर आएगा, और हमारी अपने लोग जो हैं उनकी अपनी एक बहुत गहरी एफिलिएशन और फीलिंग्स हैं ईरान के लिए। तो जाहिर सी बात है हम पे तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक हर लिहाज से प्रेशर आएगा। तो हम तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि ईरान किसी भी जंग में मुब्तला हो या उसके ऊपर कोई भी जंग मुसल्लत की जाए। नसीम हैदर, एक इम्कान तो ये है कि ये जंग नहीं हो सकेगी, इतना आसान नहीं है एक बाकायदा पूरी जंग छेड़ना ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन अगर ईरान के ख़िलाफ़ जंग होती है तो क्या असरात की हम बात करें या बिल्कुल ही ख़त्ता बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए इसमें मेरे ख्याल में कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ जंग होती है, जिसका किसी हद तक कहना चाहिए कि आगाज़ हो गया, क्योंकि इस्माइल हनिया की किलिंग, असैसिनेशन, और फिर उसके बाद ये जो अटैक हुआ है, तो
तो एक लिहाज से ये किसी हद तक छोटे पैमाने पर जंग अभी शुरू हो चुकी है। इसको फुल फ्लेज वॉर में ये तब्दील होती है या नहीं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जब JCPOA की डील हुई थी, उसके बाद एकदम से ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटना शुरू हुई थी और ईरान एकदम से बिल्कुल आज़ाद हो गया था। एक तरह से उनके बिल्कुल एक नया इकनॉमिक बूम आया था, वो ग्रेजुअली कम हुआ है। और अगर ये जंग होती है तो फिर इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल इकनॉमिक तबाही की तरफ जाएंगे। और ज़रा सी मिस कैलकुलेशन हो, एक बम कहीं किसी इस रीजन में कहीं गिर गया तो फिर ये इस जंग की नौयत ही बदल जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसलिए बड़ा सेंसिटिव है इसको रोकना और इम्पोर्टेंट भी। पूरे खत्ते पे उसके फिर असरात होंगे तमाम ममालिक पर।